नाज़रीन, ये बात है दिसंबर 1922 की, जब इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बनर्जी वेस्ट इंडिया में मौजूद इंडस रिवर के किनारे शिकार पर निकले थे। उनको एक इंतहाई खूबसूरत रेड स्पॉटेड हिरन दिखा। उन्होंने अपना घोड़ा उसके पीछे भगाया, लेकिन हिरन पास में मौजूद एक जंगल के अंदर जाकर कहीं गायब हो गया। उसका पीछा करते करते आर.डी. बनर्जी थक चुके थे और उन्होंने एक दरख्त के नीचे आराम करने का फैसला किया। इसी दौरान उनका पैर एक तेज धार वाले ब्लेड से लगा। पहली नजर में ये नॉर्मल पत्थर लग रहा था, लेकिन मुआयना करने पर मालूम पड़ा कि ये 4500 साल पहले ब्रॉन्ज एज में इस्तेमाल होने वाला एक फ्लिंट स्क्रैपर था। उस वक्त ये ब्लेड जानवरों की खाल उतारने या मुख्तलिफ चीजों को काटने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस गुंजान जंगल के बीच से फ्लिंट स्क्रैपर का मिलना आर.डी. बनर्जी के लिए काफी हैरत का बायस बना। लिहाजा उन्होंने इस जगह को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। इतने में बैलगाड़ी पे एक लोकल शख्स आया और जंगल के एक हिस्से में से कुछ सामान निकालकर बैलगाड़ी में लोड करने लगा। उन्होंने देखा कि ये बनी बनाई ईंटें यानी ब्रिक्स थीं, जो वो अपने घर में इस्तेमाल करने के लिए लेके जा रहा था। इस मौके पर आर.डी. बनर्जी, जो कि वैसे ही आर्कियोलॉजी की फील्ड में काफी एक्सपीरियंस रखते थे, वो ये समझ चुके थे कि जिस जंगल के ऊपर वो खड़े हैं उसके नीचे जरूर आसारे कदीमा का कोई शहर धसा हुआ है। उन्होंने अपनी टीम के साथ वहीं अपना कैंप लगा लिया, कुछ लोकल्स को हायर किया और अगले 4 महीनों तक यहाँ खुदाई करते रहे। आने वाले 4 महीनों में बनर्जी को यहाँ से जो कुछ मिलने वाला था वो आर्कियोलॉजी की दुनिया में तहलका मचाने के लिए काफी था। जंगल के नीचे से स्टैम्प्स मिली, जिन पर ना समझ आने वाले कैरेक्टर्स और कुछ जानवर बने हुए थे। उन्होंने स्टैम्प्स के इंप्रेशन अपने सीनियर सर जॉन मार्शल को भिजवा दिए, जो उस वक्त आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल थे। बेशक ये स्टैम्प्स हजारों सालों के बाद जमीन से निकाली गई थीं, लेकिन सर जॉन मार्शल इनके इंप्रेशंस पहले भी कहीं देख चुके थे। जी हाँ, आर.डी. बनर्जी जिस जगह पर मौजूद थे वो मोहनजोदड़ो था, जबकि 2 साल पहले यहाँ से 600 किलोमीटर नॉर्थ में हड़प्पा से ऐसी ही हूबहू स्टैम्प्स इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी को भी मिली थी। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए काफी था कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में रहने वाले लोग एक ही सिविलाइजेशन के 2 अलग अलग शहरों में बसते थे। शुरुआत में इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का नाम दिया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ आर्कियोलॉजिस्ट को इस सिविलाइजेशन के दूसरे छोटे बड़े गांव मिलना शुरू हुए। इनमें से ज्यादातर इंडस रिवर के किनारे पाए गए। यही वजह थी कि बाद में इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम दिया जाने लगा। लेकिन इंडस सिविलाइजेशन सिर्फ इंडस वैली तक ही महदूद नहीं थी। बलूचिस्तान में मकरान के कोस्ट से लेकर ईस्टर्न अफगानिस्तान, यमुना रिवर और गुजरात से लेकर नॉर्थ पाकिस्तान में भी इंडस सिविलाइजेशन के निशानात पाए गए हैं। कुल मिलाकर इस पूरे एरिया में इंडस सिविलाइजेशन की 1400 से ज्यादा छोटी बड़ी